जंगल के और अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखे कुछ शब्द थे। जो भी यहां आया वो वापस नहीं गया। सीमा ने कहा। हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगे। लेकिन अजय ने जिद करते हुए कहा, सिर्फ डराने की चाल है, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर हर चीज पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। डरावनी घटनाएं अंदर जाने के बाद उनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रिया ने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। निखिल ने देखा कि एक पुराना आईना उसकी परछाई को घूर रहा है, जबकि वह खुद वहां नहीं था। सीमा को एक कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो जोर जोर से हंस रही थी। जैसे ही सीमा ने उसे छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। हवेली का रहस्य। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था कि यह हवेली काली माई नाम की एक तांत्रिक की थी, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए 21 मासूम बच्चों की बलि दी थी। लेकिन वह 21वीं बलि पूरी करने से पहले मारी गई थी। उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक वह अंतिम बलि पूरी नहीं कर लेती। डायरी पढ़ते ही अचानक चारों के चारों अलग अलग कमरों में बंट गए। अजय का डर। अजय को एक कमरे में चारों तरफ खून से सने हाथों के निशान दिखे। हर दीवार से आवाजें आ रही थीं। तुम्हारा अंत आ गया। सीमा और निखिल का अंत। सीमा और निखिल एक साथ एक कमरे में थे। वहां की जमीन अचानक नीचे धंसने लगी और दोनों गहरी खाई में गिर गए। रिया का संघर्ष। रिया किसी तरह डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ने लगी, लेकिन तभी काली माई की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वह जोर से हंसते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रिया मंत्र पूरा करने ही वाली थी कि अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। अगले दिन गांव के लोग जंगल के बाहर चारों के जले हुए कपड़े पाए। गांव में आज भी कहा जाता है कि वह हवेली अभी भी खड़ी है और काली माई की आत्मा शिकार की तलाश में रहती है।